हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। बहुत बार मेरी काउंसलिंग के अंदर पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमारा कितना रोल हमारे बच्चों की एजुकेशन में होना चाहिए। तो इसी को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को मैंने डूज और डोंट्स में तोड़ा है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो पेरेंट्स कर सकते हैं वो क्या है? वो ये है कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन में इंटरेस्ट लें। ऐसा मैंने देखा है कि जनरली जो बिजनेस फैमिली होती है उसके अंदर खासकर जो फादर्स होते हैं वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस के अंदर कि ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते। अगर मदर हाउसवाइफ हैं तो उनके डोमेस्टिक कमिटमेंट्स की वजह से वो अपने बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें ध्यान नहीं दे पाते। जनरली क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं और बहुत कम मॉनिटरिंग रख पाते हैं। आपको इस केस के अंदर अगर आप बिजी भी हैं तो भी आप ये कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों की एजुकेशन में इंटरेस्ट लीजिए। आप अगर उनसे सिंपली ये भी पूछेंगे कि आज आपके दिन में क्या हुआ, स्कूल के अंदर ट्यूशन में क्या हुआ, क्या होमवर्क मिला, बस आप उसको देख लीजिए। उसको अगर बच्चे को लगेगा कि मेरे पेरेंट्स को एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो बच्चा खुद अपनी खुद की एजुकेशन में इंटरेस्ट लेता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बी प्रोएक्टिव इन फाइंडिंग एकेडमिक सॉल्यूशंस टू द एकेडमिक प्रॉब्लम्स। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चा कुछ प्रॉब्लम में होता है एकेडमिक, जैसे मान लीजिए कि मैथ्स के अंदर उसको कोई पर्टिकुलर चीज स्कूल में समझ में नहीं आ रही, उसकी वजह से उसके नंबर कम आते हैं। तो पेरेंट्स का जनरली पहला रिएक्शन ये होता है कि वो डांटते हैं, टीचर से पता नहीं करते कि क्या प्रॉब्लम है। बच्चे की प्रॉब्लम जानने की कोशिश कीजिए और उसमें प्रोएक्टिव रहिए कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा हो सकता है बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है स्कूल के अंदर, ऐसा हो सकता है कि बच्चा बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रहा है। दोनों केस के अंदर आपको सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चे को अपने स्कूल के करिकुलम से ज्यादा कुछ चाहिए, तो ऐसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या फिर कुछ ऐसी फील्ड्स आजकल ऑनलाइन काफी अवेलेबल हैं जो हम बच्चे को एक्सप्लोर करवा सकते हैं। अगर बच्चा काफी पुअरली परफॉर्म कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को हम लोग समझें, किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है, और कोशिश करें उसके साथ बैठ के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बच्चों का जो होमवर्क होता है या फिर जो भी वो काम घर पे करते हैं उसको आप मॉनिटर कीजिए। मॉनिटरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ ही बैठ के सारा होमवर्क करवाइए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, बस उनको मॉनिटर कीजिए। मतलब आपके पास जैसे डायरी आती है स्कूल से कि आज बच्चे को ये करना है, उस डायरी को देखिए, बच्चे से बस ये अपडेट ले लीजिए, बेटा ये होमवर्क हो गया क्या। बहुत पोलाइटली आप बच्चों से पूछ सकते हैं। अगर एक बार बच्चा नहीं कर पाता तो आप उससे पूछिए कि बेटा होमवर्क क्यों नहीं हो पाया, दूसरी बार पूछिए, तीसरी बार पूछिए। और डांट का जो सहारा है वो आपको बिल्कुल एंड रिसॉर्ट होना चाहिए आपके लिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को प्यार से रीजन आउट करके समझा सकें कि वो उसको होमवर्क करना चाहिए। जब बच्चा होमवर्क करने को खुद अपनी जिम्मेदारी मानता है, जब उसको लगता है कि पेरेंट्स के लिए बच्चे का होमवर्क करना इंपॉर्टेंट है, तो बच्चा खुद होमवर्क करने लगता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, गिव स्पेस टू योर किड टू एक्सप्लोर हिज क्यूरियोसिटी। क्या होता है, बच्चा नेचुरली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, पेरेंट्स उनको चुप करा देते हैं। मतलब जैसे उन्होंने, कोई भी बच्चा है उसने क्वेश्चन पूछा कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, कोई भी क्वेश्चन हो, पेरेंट्स बोल देते हैं ऐसा ही होता है, इतने टाइम से ऐसा ही होता आ रहा है, या तो ऐसा बोल देते हैं या फिर उनको चुप करा देते हैं कि फालतू क्वेश्चन मत पूछो, मेरे पास तुम्हारे फालतू क्वेश्चन के लिए जवाब नहीं है। इस तरह की चीजें ना करें। कोशिश कीजिए कि बच्चों को कम्युनिकेशन में आप एंगेज करने की कोशिश करें। इससे दो फायदे होंगे। पहली बात, ऐसा हो सकता है कि आप बच्चे को सेटिस्फाई कर सकें। दूसरा, इससे बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है। अगर वो आपस में आपसे डायलॉग कर पाता है, आपसे रीजन आउट कर पा रहा है, इसका मतलब वो बाहर भी जहां पे सिचुएशन आती है, जहां पे बच्चे को आपस में डिस्कशन करना होता है, अपनी चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखनी होती है, वहां पे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो घर पे अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है तो वो बाहर भी कर पाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है उसको बंद मत कीजिए, उसको शट डाउन मत कीजिए, उसको बहने दीजिए, उसको एक्सप्लोर करने दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट्स आते हैं डोंट्स। सबसे पहला पॉइंट जो डोंट्स में है वो लास्ट पॉइंट से ही के कंटिन्यूएशन में है। आप बहुत ज्यादा बच्चों को चुप मत कराइए। जैसा मैंने आपको बोला था, क्यूरियोसिटी को बहने दीजिए। इसका मतलब यह है कि जब भी बच्चा आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा है या फिर कुछ भी उसका सोशल बिहेवियर है, उसको बार बार आप क्वेश्चन मत कीजिए, उसको उसके लिए डांट मत लगाइए। कोशिश कीजिए कि बच्चे को आप रियलाइज करा सके क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, बिना डांटे। अगर आप बार बार उसको डांटते हैं तो वो आपके सामने वो बिहेवियर एग्जिबिट नहीं करेगा, मगर आपके पीछे उसका बिहेवियर वही रहता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग मत कीजिए। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का क्या मतलब होता है? जैसे हेलीकॉप्टर सर के ऊपर मंडराता रहता है। एक हेलीकॉप्टर एक छोटे से कीड़े को बोलते हैं जिसके हेलीकॉप्टर जैसे विंग्स होते हैं, वो ऊपर मंडराता रहता है। तो इस तरह से आप मत मंडराइए अपने बच्चे के ऊपर। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, आप चाहते हैं आपके बच्चे का अच्छी पढ़ाई हो, आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए
चाहिए, मैंने बोला मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मगर मॉनिटरिंग ओवर नहीं होनी चाहिए। ओवर मॉनिटरिंग का मतलब होता है आप एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चे का, उसको बोल रहे बेटा ये हुआ या नहीं हुआ, आप बोल रहे कि 1 घंटे में इतना हो जाना चाहिए था, इतना नहीं हुआ, 1 घंटे में ये बच्चा 25 क्वेश्चन करता है, तू 15 क्वेश्चन कर पाता है। इस तरह के जब कंपैरिजंस करते हैं और एक माइक्रो डिटेल में जब आप बच्चे की उसमें घुस जाएंगे और उसको बार बार क्वेश्चन करेंगे तो बच्चा इरिटेटेड फील होता है, वो आपकी प्रेजेंस को अप्रिशिएट नहीं करेगा, रादर रिपेल करने की कोशिश करेगा, और जब भी आप उससे पढ़ाई की बात करेंगे वो आपको इरिटेटेड होकर रिप्लाई करने लगेगा कि आप मेरी पढ़ाई में इन्वॉल्व मत होइए, मैं सब अपना देख लूंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोंट्स के अंदर कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है अपने बच्चे को लेके, आपको लगता है कि आपके बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए, आपको लगता है आपके बच्चे को इंजीनियर बनना चाहिए, तो आप अपनी थॉट प्रोसेस अपने बच्चे के ऊपर मत थोपें। आप उसको समझाने की कोशिश करें कि भाई आपके पास यही ऑप्शंस है, यही ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और उसको सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश कीजिए। मगर आप ये मत करिए कि आपने बोल दिया कि बेटा मैंने बोल दिया तेरे को डॉक्टर बनना है मतलब डॉक्टर बनना है, पीसीबी लेनी है मतलब लेनी है, कोटा जाना है मतलब जाना है। इस तरह की थॉट प्रोसेस अगर आप इंपोज करेंगे क्योंकि आप बड़े हैं, क्योंकि आप पेरेंट हैं, तो आपकी बात वो मान लेगा या फिर जबरदस्ती उसको माननी पड़ेगी, मगर वो खुश नहीं रह पाएगा। और जब बच्चा बिना खुशी के पढ़ाई करता है तो बच्चे की जो सक्सेस होती है वो काफी लिमिटेड होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा अपने बच्चे को क्वेश्चन मत कीजिए। ऐसा हो सकता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है, किसी रीजन से बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो जो भी हो है वो आपका है बच्चा, आप उसको बार बार क्वेश्चन मत कीजिए, बार बार कंपैरिजंस मत कीजिए, टीचर्स के सामने उसको मत डांटिए, दूसरे बच्चों के सामने उसको मत डांटिए, आप उसको इनकरेज करने की कोशिश करें। अगर आपको उसको क्वेश्चन करना पड़ रहा है तो अगर 10 केसेस ऐसे आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 8 बार आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं और केवल 2 बार आप उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बस बच्चे की हर एक प्रॉब्लम आप इग्नोर कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं। आप उसको रीजन आउट करके उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, और कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा आपकी बात समझे, बिना डांटे, बिना क्वेश्चन करे। तो लास्ट में अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो आप अपने बच्चे के गाइड बनिए, कमांडिंग ऑफिसर मत बनिए। कमांडिंग ऑफिसर क्या होता है? जो बच्चे को कमांड करता है और बच्चों को फॉलो करना पड़ता है। आपके बच्चों को आपको अगर किसी भी रूप में देखना है तो उनको गाइड के रूप में देखना पसंद करना चाहिए, कमांडिंग ऑफिसर की तरह नहीं देखना पसंद करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज बाकी पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, और आगे के मेरे सारे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।